अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। फ़ारूक कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज से मैंने कश्मीर अफेयर्स और करंट अफेयर्स का सिलसिला शुरू कर दिया है। 10 दिन हमारे पास हैं। इन 10 दिनों में हम ये करेंगे कि हम डेली एक लेक्चर कश्मीर अफेयर्स का और एक लेक्चर करंट अफेयर्स, जनरल करंट अफेयर्स का अपलोड करेंगे। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको टाइम पर मिल सके और आपकी तैयारी हो सके और आप एनटीएस में कामयाब हो सकें। आज का जो मौजू है वो है कश्मीर अफेयर्स के का पहला टॉपिक, पहला लेक्चर, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। 2019 में आपको पता होगा कि इंडिया ने रियासत जम्मू कश्मीर जो है, मकबूजा कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया और स्पेशल स्टेटस ख़त्म करके उसे अपनी इंडियन टेरिटरी का या यूनियन टेरिटरी बना दिया। ठीक है जी। आज हम इस टॉपिक के बारे में बहुत सी अहम बातें जानेंगे जो हमसे हो सकता है एनटीएस में पूछी जाए, क्योंकि कश्मीर अफेयर्स का हिस्सा और कश्मीर अफेयर्स में सबसे बड़ा अफेयर ही यही चला है पिछले चंद सालों में कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया इंडिया ने। ठीक है जी। तो ये सबसे बड़ा अफेयर है, तो इसके बारे में बहुत सी बातें पूछी जा सकती हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए लेक्चर की तरफ चलते हैं ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि उनका वक्त कीमती होता है। लंबी बात ना किया करें, शॉर्ट शॉर्ट किया करें। खैर, व्हाट इज़ आर्टिकल 370 रिलेटेड टू? तो आर्टिकल 370 क्या है? आर्टिकल 370 वो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो रियासत जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस या स्पेशल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है या करता था। तो जब पार्टीशन हुई 1947 में, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान दो मुल्क बने, तो कश्मीर का तस्वीर खड़ा हो गया कि कश्मीर किधर जाएगा। फिर ये हुआ कि जो उस वक्त कश्मीर का महाराजा था, महाराजा हरी सिंह ने ये किया कि कश्मीर को इंडिया के साथ मुंसलिक करने की कोशिशें की, जैसा कि हमें किताबों से पता चलता है। और ये कंट्रोवर्शियल भी है, यानी कि कहा जाता है कि महाराजा की कोई मर्जी नहीं थी, वो मजबूर होकर इंडिया के पास गया या ज़बरदस्ती गया, ये जैसे भी गया। ठीक है जी। हमें फ़िलहाल इससे कोई गर्ज नहीं है, हमने सिर्फ इस आर्टिकल 370 के कॉन्टेक्स्ट को देखना है। तो महाराजा ने इंडिया को ये कहा कि ठीक है भाई, मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं कश्मीर का इल्हाक इंडिया के साथ कर देता हूँ, एक्सेशन इंडिया के साथ कर देता हूँ, लेकिन मेरी शर्त ये है कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस बरकरार रखा जाएगा। जी हाँ, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस बरकरार रखा जाएगा। कश्मीर को इंडिया में फ़ौरन ज़म नहीं किया जाएगा, सिर्फ इल्हाक होगा, एक्सेशन होगा। और इंडिया कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करेगा, स्पेशल ऑटोनॉमी, एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर अपने साथ रखेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फिर ये आर्टिकल शामिल किया गया, आर्टिकल 370। ये आर्टिकल 370 ये वो आर्टिकल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल कश्मीर को स्पेशल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है या करता था। हमारी नज़र में तो अभी भी है। ठीक है जी। तो ये पहला सवाल हो गया। When was the Article 370 abrogated? अब ये आर्टिकल 370 एब्रोगेट कब हुआ, ख़त्म कब किया गया? तो ये 5 अगस्त 2019 को जो इंडियन गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी पार्लियामेंट के फैसले के मुताबिक इसको ख़त्म कर दिया। 370 आर्टिकल को एब्रोगेट, मनसूख कर दिया। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो कश्मीर को स्पेशल ऑटोनॉमी, स्पेशल पावर्स और स्पेशल स्टेटस हासिल था, और वो एक स्पेशल स्टेट थी, बहुत ही ख़ास स्टेट थी, खुद मुख्तार स्टेट थी, वो स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो गया। ठीक है जी। और फिर उन्होंने क्या किया?
उन्होंने इसको अपनी इंडियन टेरिटरी का हिस्सा मान लिया अपने तौर पर। ठीक है जी। विच पॉलिटिकल पार्टी वाज इन पावर इन इंडिया एट द टाइम ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो आपको मालूम होगा कि जब 2019 में 5 अगस्त 2019 में ये हुआ, आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया और कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किया गया, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी की पार्टी है, वो उस वक्त पावर में थी और उन्होंने इसको ख़त्म किया। ठीक है जी, भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है जी, बीजेपी जिसे हम कहते हैं। सो व्हाट डज द आर्टिकल 35A परटेन टू। और सिर्फ आर्टिकल 370 ख़त्म नहीं किया, आर्टिकल 370 के साथ साथ आर्टिकल नंबर 35A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 35A उसे भी ख़त्म कर दिया गया। अब ये आर्टिकल 35A क्या है? ये कश्मीर के रहने वालों को स्पेशल राइट्स प्रोवाइड करता था। ये जो आर्टिकल था 35A, ये कश्मीरियों को, कश्मीर के जो बासी हैं, कश्मीर के जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, मुस्तकिल रहायशी हैं, उनको स्पेशल स्टेटस, स्पेशल राइट्स प्रोवाइड करता था। जैसे प्रॉपर्टी राइट्स, कि कश्मीर में प्रॉपर्टी सिर्फ वही खरीद सकता था, वही ओन कर सकता था जो कश्मीरी था, और जो कश्मीरी नहीं था वो पहले, यानी 35A की वजह से जो नॉन कश्मीरीज थे वो इंडिया में, सॉरी मकबूजा कश्मीर में प्रॉपर्टी हासिल नहीं करते थे। तो ये आर्टिकल भी उन्होंने ख़त्म किया। ठीक है जी। और कश्मीर को उन्होंने अपनी टेरिटरी का हिस्सा बना दिया और बराबर के हकूक़ देने का कहा, और अब सबको हक हासिल हो गया है कि जो मर्ज़ी जाके इंडिया में, सॉरी जो मर्ज़ी जाके कश्मीर में हासिल करे ज़मीनें। So, after the abrogation of Article 370, Jammu and Kashmir was recognized into how many union territories? तो जम्मू एंड कश्मीर को कितनी टेरिटरीज में डिवाइड किया गया? यूनियन टेरिटरीज में दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर ये एक टेरिटरी, और दूसरी लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया, और जम्मू एंड कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ठीक है जी। तो चलते हैं आगे। Which historical agreement was superseded by the abrogation of Article 370? So ये पूछा गया है सवाल में कि वो कौन सा एक तारीखी एग्रीमेंट है, वो तारीखी एग्रीमेंट जो आर्टिकल 370 ख़त्म करते ही वो भी ख़त्म हो गया, समझ लीजिए। ठीक है जी, वो मायदा भी ख़त्म हो गया। वो मायदा था जिसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है जी। सुपरसीडेड का मतलब ख़त्म होना नहीं, बेसिकली यानी कि 370 ख़त्म हुआ और एक नया जो है वो पुराना मायदा भी ख़त्म हो गया एक्सेशन का। वो कौन सा था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जगह ले लेना, सुपरसीडी जगह लेने को कहते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, वो जो इल्हाक का मुआहिदा था, इल्हाक का जो महाराजा हरी सिंह ने इंडिया के साथ इल्हाक का जो मुआहिदा किया था, उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। वो फिर ख़त्म हो गया। उसकी जगह यानी अब ये हुआ कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस भी ख़त्म हो गया, आर्टिकल 370 भी ख़त्म हो गया, और अब वो इल्हाक रहा ही नहीं, इल्हाक ही नहीं रहा, एक्सेशन ही नहीं रहा। अब वो क्या बन गया? अब उन्होंने उसको अपना इंडियन टेरिटरी का हिस्सा बना लिया। ठीक है जी, ये कुछ हुआ है जो इंडिया ने एक तरफा किया है, लेकिन दुनिया की नज़र में अभी भी ये मुतनाज़ा ही है। ठीक है जी। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस्ड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370? किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने आर्टिकल 370 के ऊपर डिस्कशन की? तो पाकिस्तान और चाइना के कहने पर पाकिस्तान और चाइना ने अपने कंसर्न्स जो हैं वो यूनाइटेड नेशन के सामने रखे, और यूनाइटेड नेशन ने फिर इस मामले को डिस्कस भी किया, लेकिन हुआ फिर भी कुछ नहीं। What major change in citizenship rights occurred due to abrogation of आर्टिकल 370? अब देखें, आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ, तो आर्टिकल 370 ख़त्म होकर जो जम्मू एंड कश्मीर थे और लद्दाख,
उन्हें किस में शामिल किया उन्होंने? इंडियन टेरिटरी में। और ये कहा कि अब आप इंडियन सिटीज़न हैं, अब आप इंडियन सिटीज़न की तरह, बाकी तमाम इंडियन सिटीज़न की तरह आपको इक्वल राइट्स हासिल हैं। और अब इंडियन सिटीज़न जो हैं बाकी स्टेट्स के, बाकी इलाकों के इंडियन सिटीजन्स, वो भी आपके इक्वल हैं। सो कश्मीर में प्रॉपर्टी अब कोई भी खरीद सकता है। सो ये इस किस्म के चेंजेस आई। ठीक है जी। अच्छा, फिर अगला सवाल है कि एब्रोगेशन के वक्त कौन था जी प्राइम मिनिस्टर? तो वही मैंने बस जैसे बताया, नरेंद्र मोदी था और बीजेपी की हुकूमत थी। Which legal body had to validate the abrogation of Article 370 uh, post its implementation? तो आर्टिकल 370 को वैलिडेट करना था, किसने वैलिडेट करना था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वैलिडेट करना था कि ये फैसला वाकई ही ठीक हुआ है। जब भी ज़रूरत पड़ती तो सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया की है उसने इस फैसले की तौसीक भी कर दी है। ठीक है जी। अच्छा, What happened to the state flag of Jammu and Kashmir after the abrogation? तो स्टेट थी ना, जो जम्मू एंड कश्मीर थी, ये एक स्पेशल स्टेट थी, ये एक ऑटोनोमस स्टेट थी, और इसका अपना झंडा था, अपना फ्लैग था। उस फ्लैग को रिप्लेस कर दिया गया बाय इंडियन फ्लैग। ठीक है जी। फिर आ गया जी, फिर आ गया, आगे चलते हैं तो एक मिनट। फिर ये है कि आर्टिकल 370 के साथ साथ किस दूसरे आर्टिकल का जिक्र किया जाता है? तो मैंने बताया 35A, 35A जो आर्टिकल है वो भी साथ ही साथ एब्रोगेट हो गया। ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे। तो व्हाट वाज द सुप्रीम कोर्ट स्टांस? सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया आर्टिकल 370 के बारे में? तो उन्होंने इसको वैलिडेट किया। उन्होंने कहा ठीक है भाई, जैसा हमारी असम्बली ने किया ठीक ही किया। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ये प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट का राइट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की इस प्रोविजन को, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, उस आर्टिकल 370 को ख़त्म कर सकता है। तो उन्होंने इस फैसले को बरकरार रखा। तो किस साल में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया? वो उन्होंने 2022 में, रिसेंटली। तो ये इसीलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया, कश्मीर अफेयर्स, क्योंकि रिसेंटली सबसे बड़ा जो कश्मीर अफेयर हुआ है, कश्मीर अफेयर में सबसे बड़ा जो इवेंट हुआ है वो यही हुआ है। तो हिस्ट्री थोड़ी सी मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 370 एंड 35A की हिस्ट्री थोड़ी सी बात कर लेते। तो वही बात कि आर्टिकल 370 कब इंडिया के आइन में शामिल किया गया? तो 1949 में। ठीक है, 1949 में, बिल्कुल। और यानी जब इल्हाक का माहिदा हुआ, तो इल्हाक के माहिदे के बाद ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गया ये आर्टिकल। Who was Prime Minister of India when Article 370 was incorporated into? हाँ, कि जब आर्टिकल 370 इंडियन आइन में डाला गया था तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन था इंडिया का? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आपने काफ़ी नाम सुना होगा इनका। और किस इंडियन लीडर ने ये आर्टिकल ड्राफ्ट करने में सबसे अहम किरदार अदा किया था? यानी किस इंडियन लीडर ने ये आर्टिकल ड्राफ्ट करवाया था और बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया था? तो वो था गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है जी, जो कि उस वक्त नेहरू की एडमिनिस्ट्रेशन में एक मिनिस्टर भी थे। तो इन विच ईयर वाज आर्टिकल 35A इंट्रोड्यूस? आर्टिकल 35A जो कश्मीरियों को, कश्मीर के रहने वालों को स्पेशल राइट्स प्रोवाइड करता है, वो 1954 में, 1954 में इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना। ठीक है जी। हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? उस वक्त इंडियन प्रेसिडेंट कौन था जब आर्टिकल 35A इंट्रोड्यूस किया गया? तो उस वक्त थे राजेंद्र प्रसाद। चलें जी। हु वाज महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर व्हेन आर्टिकल 370 वाज फार्मूलेटेड? जो मैंने पहले बताया कि महाराजा हरी सिंह थे, और महाराजा हरी सिंह ने ही ये स्पेशल स्टेटस की डिमांड की थी। बिल्कुल।
ठीक है जी। तो उन्होंने 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे, इल्हाक के मायदे पे उन्होंने 1947 में साइन किया था। ठीक है जी। तो ये विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर साइन दिल्ली एग्रीमेंट, हाँ, तो 1949 में ये आर्टिकल 370 बना, और फिर 1952 में शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू इनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ, दिल्ली एग्रीमेंट। दिल्ली एग्रीमेंट में भी इस आर्टिकल 370 की तौसीक की गई और स्पेशल स्टेटस की तौसीक की गई कि इसको बरकरार रखा जाएगा। तो देखा आपने जी, ये चीज़ें थी, ये अहम बातें थी जो आपसे पूछी जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि ज़रूर इस बार NTS में ये चीज़ें पूछी जाएंगी, क्योंकि कश्मीर अफेयर में, मैं फिर कह रहा हूँ कि कश्मीर अफेयर में सबसे बड़ा अफेयर यही है जो हुआ है रिसेंट ईयर्स में। तो मैंने जल्दी जल्दी आपके सामने ये पढ़ने की कोशिश की। आपने देखा होगा मैं जितनी जल्दी करता हूँ तो मेरे आवाज़, मेरी जो ज़ुबान है वो लड़खड़ा जाती है, क्योंकि मुझे आदत है ठहर ठहर कर बोलने की, आराम से बात करने की, तेज़ी से भागने की मुझे आदत नहीं है, तफसील से बात करने की मुझे आदत है, और सोच सोच कर बात करने की आदत है। और इसलिए मैं जब तेज़ी से बात करता हूँ तो फिर मेरी जो ज़ुबान है वो ज़रा लड़खड़ा जाती है, और फिर गलतियाँ होने लगती हैं, मिस्टेक्स होने लगती हैं। आपने नोट भी किया होगा कि मेरे बाकी लेक्चर्स जैसा आज वो, तो मैं कोशिश जानबूझ कर कभी आस्ता या बहुत ही डिटेल या बहुत ही वजाहत वाली चीज़ें नहीं बनाता। ये मेरी आदत है, ये मेरा टीचिंग मेथड है, ये मेरा पढ़ाने का अंदाज़ है। और बहुत से लोगों को ये अच्छा भी नहीं लगता, वो कहते हैं तेज़ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, मेरा काम है आपको कंसेप्ट देना, आपको डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग देना, और अगर मैं भी नहीं दूंगा तो फिर कोई भी नहीं देगा, और कोई भी नहीं देगा तो फिर कुछ प्रिपरेशन नहीं होगी। तो किसी न किसी को इस तरह के लेक्चर्स बनाने चाहिए। तो ये बात है कि मैं ज़रा डिटेल में चला जाता हूँ और वजाहत ज़्यादा करता हूँ, लेकिन वो पर्पज़ उसका कोई यूट्यूब की वो वाच हावर्स इकट्ठे करना, ऐसा पर्पज़ कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक चीज़ आपको मिल रही है, उसमें कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो पर्पज़ कैसे ही हो सकता है कि वॉच टाइम पूरा करना। मैंने ये 5 साल हो गए यूट्यूब चैनल बनाया हुआ, और 100 से ज़्यादा वीडियो होने जा रही है, और मैंने आज तक 1 रुपया नहीं इससे कमाया। भाई क्या हो गया आप लोगों को? आप समझते हैं कि ये चंद NTS की तैयारी करने वाले, इनसे मुझे कुछ फ़ायदा होता होगा? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होता मुझे। ठीक है जी? तो धीरज रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और याद रखें कि तैयारी बहुत अहम चीज़ है। बहुत शुक्रिया।